जी अकेडमी आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश आरक्षक परीक्षा 2022 के 16 जनवरी के कुछ क्वेश्चन आए हैं जिन्हें अपन देखते हैं। इसमें कुछ जीके क्वेश्चन हैं, साइंस भी आए हैं, कुछ मैथ के क्वेश्चन भी हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, मध्य प्रदेश में विभाजन से पहले विधानसभा की सीटें कितनी थी? किसकी सीटें? विधानसभा की। तो 320 सीटें थी। अगला क्वेश्चन है, चोरा चोरी कांड के समय वारसाय कौन थे? ये भारत की क्वेश्चन है। चोरा चोरी कांड के समय भारत का जो वारसा था वो लॉर्ड रेनिंग थे 1921 से 26 में। अगला क्वेश्चन है, थुमकी किस नृत्य से संबंधित है? तो जिसका संबंध जो है शासकीय नृत्य कत्थक से संबंधित है। किससे संबंधित है? कत्थक से। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? तो क्षिप्रा जो है चंबल की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन आया था, गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो गुजरात, जहाँ एशियाई शेर पाए जाते हैं, कहाँ पर है गिर नेशनल पार्क? गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में एक स्थान है वरसाली, इसे ही शायद भारत का केंद्र बिंदु माना जाता है। अगला क्वेश्चन था, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? तो सन 1802 ईस्वी मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरे थे रैयतवाड़ी व्यवस्था जो प्रारंभ की हुई थी। अगला क्वेश्चन था, T20 में सबसे तेज 400 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? तो अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान T20 क्रिकेट में सबसे तेजी से 400 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए। अगला क्वेश्चन था, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन है वो 31 जनवरी 1992 में हुआ था। अगला क्वेश्चन था, हीरा कौन सी चट्टान में पाया जाता है? तो किम्बरलाइट चट्टान में हीरा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन था, प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल किस राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया गया था? तो 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 का 21 महीने की अवधि में आपातकाल घोषित किया था, जो राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद ने के समय की। अगला क्वेश्चन था, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वैश्विक बौद्धिक संपदा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसकी स्थापना 14 जुलाई 1967 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन था, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर की स्थापना 2009 में हुई थी। यह मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। अगला क्वेश्चन था, होर्मुज़ जलमर्दू कहाँ पर है? यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन था, अवंतीबाई कहाँ की शासका थी? तो अवंतीबाई जिला मंडला के रामगढ़ की रानी थी। अगला क्वेश्चन था, वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? खेल से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है जिसमें खिलाड़ियों की संख्या पूछी जा रही है। तो वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन था, टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने जीता है। अगला क्वेश्चन था, मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तालाब, नदी, कुआं, महासागर। नदी जो है मीठे जल का सबसे अच्छा स्रोत है। अगला क्वेश्चन था, जल का सूत्र क्या है? जल का H2O है। अगला क्वेश्चन था, G8 की स्थापना कब हुई? 15 नवंबर 1975 ईस्वी को G8 की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन था, रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ पर है? रानी दुर्गावती की समाधि जबलपुर में नरई नाला के नाम की जगह पर स्थित है। अगला क्वेश्चन था, बरमान का मेला कहाँ लगता है? तो बरमान का मेला मध्य प्रदेश राज्य में नरसिंहपुर जिले में बरमान नामक स्थान पर आयोजित होता है। यह मकर संक्रांति से प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन था, अब मैथ के क्वेश्चन आ गए हैं, इसे देख लें।
एक व्यक्ति ने 60 रुपये की पुस्तक खरीदी, 90 रुपये में बेची, तो लाभ प्रतिशत, खरीदी कितने की 60, बेची कितने की है 90 की, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, कितने रुपए का उसको जो है लाभ हुआ है, सॉरी विक्रय मूल्य 60 रुपये में पुस्तक खरीदता है, 90 में बेचता है, तो उसको प्रॉफिट हुआ 30 रुपये का। अब अगर वो 30 रुपये के प्रॉफिट में उसका देखा जाए तो उसने जो है कितना प्रॉफिट हुआ है, तो कितने प्रतिशत का हुआ, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना था 60, 3 दूनी 60, दो से डिवाइड कर दीजिए, बराबर 50% का लाभ हुआ। अगला क्वेश्चन था ABC एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, यदि समकोण त्रिभुज बनाने वाली दो भुजाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज आपका ये बना हुआ है, इसकी एक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, तो इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो पहले तो अपन को इसका विकर्ण निकालना है, तो पाइथागोरस की कंडीशन लगा के AB का स्क्वायर प्लस BC बराबर AC का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, ABC रख के A रख दीजिए यहाँ, B रख दीजिए यहाँ, यहाँ CAC का मान चाहिए, तो AB 3 तरह का 9, 4 चौको 16 बराबर 25, अब स्क्वायर हटेगा बराबर AC का स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा रूट में जाएगा, तो AC बराबर कितना आ जाएगा 5। तथा इसके अंतःवृत्त, अब इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है, तो वृत्त की त्रिज्या अपन को ज्ञात करनी थी, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, इसे अपन देखते हैं आगे। अगला है एक वृत्त की त्रिज्या एक वर्ग के विकर्ण के बराबर है, एक वर्ग है, इसके विकर्ण के इक्वल एक वर्ग की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या एक वर्ग के विकर्ण के इक्वल है, एक वृत्त की जो त्रिज्या है जो r है वो एक वर्ग के विकर्ण के बराबर, इसका विकर्ण भी आप r मान लीजिए। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 32 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब आप कोई ऐसी भुजा देखो कि जिसका वर्ग का क्षेत्रफल 32 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त हो जाए, तो इनके लिए दोनों वैल्यू, तो इसमें एक क्वेश्चन था वृत्त की त्रिज्या और वर्ग के विकर्ण के बराबर वाला, तो एक वर्ग का अपन ने जो है एक वर्ग बना लिया, इसका विकर्ण जो है और वर्ग की जो वृत्त की त्रिज्या है वो बराबर है, तो इसका वर्ग का क्षेत्रफल 32 है, तो वर्ग की जो भुजा है वो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर बराबर 32, स्क्वायर हटेगा रूट में चला जाएगा, तो इसकी भुजा निकलेगी 4√2। अगर 4√2 इसकी भुजा निकली तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 गुणे भुजा, अब √2 गुणे भुजा भी 4√2 है, गुणा रखेंगे तो इसकी जो विकर्ण की वैल्यू है वो निकलेगी 8, 4 दूनी 8। तो अगर वर्ग का विकर्ण 8 है तो वृत्त की त्रिज्या भी 8 है। अब फॉर्मूला लगा दीजिए वृत्त का क्षेत्रफल का, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर का स्क्वायर, पाई का मान कितना है 22/7 गुणे आर कितना है 8 गुणे 8, इसका गुणा कर लेना, जो कैलकुलेशन निकलेगी आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15:12 का वर्गा समानुपात ज्ञात कीजिए। अब वर्गा समानुपात मतलब उसको तो जो वैल्यू है वर्गा समानुपात, इसका जो है इसको नेक्स्ट बार देखते हैं, इसको छोड़ दीजिए अभी। अगला क्वेश्चन था 1 मिनट में 50 शब्द टाइप कर सकता है और 1 मिनट में 40 शब्द टाइप कर सकता है। पहले 1 मिनट तक ये काम करता है, अगले मिनट तक बी काम करता है, यह इसी क्रम चलता रहता है। इसी प्रकार बारी बारी से टाइप करते हुए उन्होंने 980 शब्द टाइप करी, तो उन्हें कितना समय लगेगा। तो पहले तो आपको 1 मिनट का निकालिए, 1 मिनट में 1/50 इसके शब्द निकले हैं, 1 मिनट के 1/40 इसके निकले, बराबर 2 मिनट की भिन्न बनाओ, लास्ट 200 आएगा, 4 पंचे 20 बराबर 5 और 4 9/2 से। अपन को ऐसे ये 2 मिनट का काम है, कितने मिनट में काम हुआ है 2 मिनट में 9/200 काम हुआ है। अब अपन को ऐसा काम करना कितना है 980 शब्द टाइप करना है, ये तो 2 मिनट में काम हुए, बराबर 980 रख के त्रिया गुणा कर दो, तो 980 गुणे 200 हो जाएगा बटे 9 आ जाएंगे, 9 से डिवाइड किया 9 एकम 9,
अब कितने से डिवाइड हो जाएगा, अब ये पूरा पूरा कटना नहीं है तो इसको जो है इस प्रकार ना करके फिर इसको जो है ऐसा करा लीजिए। 2 मिनट में होगा 9/200 शब्द टाइप हुए हैं। अब 980 शब्द अपन को जो टाइप करना है तो इसमें जो बनेगा इस प्रकार से, इसमें जो टाइप दिए गए हैं इतने शब्द टाइप करने का क्वेश्चन नहीं होगा। इसमें होगा कि पूरा जो मैटर है वो कितने समय टाइप करने लगे, तो इसको एक भिन्न बनानी है कि ऐसी संख्या गुणा कराइए कि 9 को तब तक रिपीट कराइए जब तक 200 से ज़्यादा ना हो जाए। तो ये 22 बार रिपीट हो सकता है। कितने बार रिपीट हो सकता है? 22 बार। तो 22 का गुणा आप ऊपर करा दो, 22 का गुणा समय में, तो 22 दूनी 44 मिनट में 9 दूनी 18 से लगाइए 18 198/2 से 44 मिनट में 198/2 से शेष कितना पार्ट बचा? तो 200 में से 198 घटा दी, 2/2 से पार्ट शेष बचा है। इसको जो है यहाँ करते हैं, कितना शेष पार्ट बचा है? 2/200 पार्ट शेष बचा था। और 2/200 पार्ट जो शेष काम करना है वो किसके द्वारा कराना है? वो कराना ए का नंबर आएगा। अब ए पूरा काम करता है 4/2 से। अगर 1 मिनट की बात करें तो इसका सीधा गुणा करा दो 50 का। 50 चौको 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। तो पूरा आपका आंसर हो जाएगा 44 सही 1/2 मिनट। अगला क्वेश्चन है, यदि पहली संख्या 25% दूसरी संख्या की 50% का 3 गुना है तो पहली संख्या और तीसरी संख्या अनुपात ज्ञात कीजिए। पहली संख्या 25%, संख्या फर्स्ट, संख्या सेकंड, संख्या थर्ड। पहली संख्या 25%, दूसरी संख्या 50% का 3 गुना है। पहली संख्या का 25%, दूसरी, इसमें वैल्यू रख दी, तीसरी संख्या 100 मान लीजिए। पहली संख्या 25% 25 हो जाएगा, दूसरी संख्या का 50% तो 50 हो जाएगा। इसका 3 गुना कितना बन रहा है? 150। तो पहली संख्या और तीसरी संख्या अनुपात चाहिए, 25 एकम 25 और 25 को 100, 1:4 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, पेंसिल का 1/4 हिस्सा काला है, मतलब पेंसिल का टोटल हिस्सा में से 1/4 कैसा है? काला है। बाकी बचा हिस्सा का आधा हरा है। अब एक टोटल मान लो उसका एक हिस्सा, तो इसको एक x मान लीजिए। x में से 1/4 तो कैसा है? काला है, तो x/4 काला है। और बाकी बचे हिस्से का, अब x/4 जब काला निकल गया तो बाकी कितना बचा? 4 एकम 4 एक जाएगा बराबर शेष बचा था 3x/4। बाकी हिस्सा का आधा हिस्सा हरा है, आधा मतलब 1/2, तो 3x/8 हिस्सा कैसा है? हरा है। और पेंसिल का बाकी हिस्सा पीला है। अब x/4 निकल गया है ना, और दूसरा ये तो निकल गया काला हिस्सा, 3x/8 निकल गया उसका जो है हरा हिस्सा। और बाकी कितना बचा? तो एक भिन्न फिर बनानी पड़ेगी आपको, x माइनस x/4 प्लस 3x/8। एक रख के लासा ले लो, 8 आएगा। 8x माइनस एक कोष्टक में लिख लो, 4 2 8, 2x प्लस 8 में से 1 3x, 3 2 5, 8 में 5 कितना जाए? 3x/8 हिस्सा उसका और बचा हुआ है। तो बाकी हिस्सा पीला है। यदि पीले हिस्से की लंबाई 1.5 है तो पेंसिल की लंबाई, तो 3x/8 बराबर 1.5 रख दीजिए। 1.5 3 गुणा करा देना तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 का भाग 5 15.5 बराबर पेंसिल की लंबाई आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर की लंबाई हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर की। अगला क्वेश्चन था, 200 रुपये की राशि पर 1 पैसा प्रति रुपये प्रति माह की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? 2000 रुपये की राशि पर 1 पैसा प्रति रुपये प्रति माह की दर से ब्याज कितना? 4 वर्ष का। तो मूलधन आपका कितना दिया है? 2000 है। मूलधन गुणे दर, अब दर आपको निकालना है, समय कितना है? 4, ब्याज ही तो 1 पैसा प्रति मतलब 1%, 1 पैसा प्रति रुपये मतलब 1% जो है ब्याज की दर है। प्रति माह ज्ञात करना है बटे 100। तो पहले तो वार्षिक जो ब्याज है वो कितना बन रहा है? तो 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? प्रति 1 रुपये प्रति माह, तो मतलब 12 मतलब 12% की दर हो जाएगी। डिवाइड कर दो 0 से 0, 12 चौक 48 गुणे 20 कर दो, तो 48 दूनी 96, 960 रुपये उसका ब्याज प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था,
दो संख्याओं का अनुपात 4-5 है। यदि इन दोनों संख्याओं में 6 जोड़ने पर इनका अनुपात 6-7 हो जाता है तो सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी मूल संख्या योग से पहले कितनी थी, मतलब जब उसमें जोड़ा ही गया था उससे पहले कितनी थी। इन दोनों में डिफरेंस 2-2 का है, 4 और 5, 6 और 7, कितने का अंतर है, 2 का। कितने का अंतर है, 2 का। तो 2x बराबर 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो पहली संख्या कितनी थी, मूल संख्या थी 4 3 12। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी परीक्षा में 50% विद्यार्थी हिंदी है, 44% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए, यदि 16% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए तो कुल कितने विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए। तो कुछ नहीं करना, और 16% देखो, 50% विद्यार्थी हिंदी में, 44% विद्यार्थी इंग्लिश में, 16% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए। तो 16 इसमें से माइनस करा दूँ, 16 इसमें से माइनस करा दूँ, तो 16 घटाओगे तो कितने बच रहे हैं, 34। 16 घटाओगे तो कितने बच रहे हैं, 24। इसमें कितने हैं, 16। ये सारे फेल विद्यार्थी हैं। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए, 24, 36, 40, 70 और 4, 74% अगर फेल हो रहे हैं, क्या हो रहा है, फेल। तो पास कितने होंगे, 74, 6, 80, 80 भी 100, 26% विद्यार्थी जो है पास हो गया। क्वेश्चन अगला था, क्रय विक्रय का अनुपात 4-5, लाभ पे 4 रुपये 4 समझो उसका क्रय मूल्य, 5 क्या है विक्रय मूल्य। तो लाभ कितने का हुआ, का लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य बराबर डिवाइड करा दो, 25% के प्रॉफिट होता है। अगला क्वेश्चन था, वैसे इतने सारे क्वेश्चन दिए गए हैं तो इन क्वेश्चनों के आधार पे आप एक बेसिकली पार्ट लगा सकते हैं किस टाइप का पेपर